चलो। हाँ जी, हमने कल की क्लास में। आ जा इधर, आ जा इधर आ। होमवर्क तो करा नहीं होगा तूने। आ जा इधर आ। है, होमवर्क तो करा नहीं होगा तूने। क्यों? बैठो। चलो। 4 क्वेश्चन दे। चलो। कौन कौन सा दिया था मैंने? 5, 3, 4, 6 और 7। 3, 4, 6 और 7। अभी मैंने आप लोगों को कल सिर्फ एंट्री सिखाए थे। एंट्री में हमने देखा बैड डेट को राइट ऑफ करने की एंट्री, और प्रोविजन को ट्रांसफर करने की, प्रोविजन बनाने की एंट्री। और एक और उसमें था, जब भी आप बैड डेट्स करते हो, बैड डेट्स एक तो एडजस्ट होता है और एक होता है क्लोजिंग एंट्री। ठीक है ना? अभी देखो, आज हमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में कैसे शो करना है, कल के केस से हम थोड़ा इतना समझ गए। अब एग्जांपल 16 हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल सब लोग एक बार एग्जांपल 16 पे आओ। वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में चीजों को दिखाने का। आगे एग्जांपल 16 में। अब इसको थोड़ा, शायद हमने उस दिन करा भी था। कब करा था लास्ट ईयर? छुट्टी, छुट्टी से पहले करा था ये। सॉल्यूशन शायद होगा ही तुम्हारा। अब तुम उस सॉल्यूशन से रिलेट भी कर सकते हो भाई। अब अगर इस क्वेश्चन में देखे ना भाई, आपका ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसमें डेटर, प्रोविजन, बैड डेट्स दे रखा है। हमारे को एंट्री इनकी करनी होती है। पहले तो देखो, आपका बैड डेट हुआ है बेटा, कितने का हुआ है? 20,000 का। पहले बैड डेट्स के रिकॉर्ड की एंट्री करें। ठीक है? क्या करते हैं हम पहली एंट्री बैड डेट्स की? पहले आप एडजस्टमेंट एंट्री करोगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट करोगे, है ना? कितना होगा बेटा? 20,000। 20,000 ऐसे ही करोगे। जिन्होंने करा है ये हो रखी होगी एंट्री, आई एम श्योर। जिन्होंने नहीं करा, आप लिख लेना अभी। पहली एंट्री जस्टिफाइड, ये है। कौन सी एंट्री थी हमारी? एडजस्टमेंट एंट्री। ये थी हमारी बेटा एडजस्टमेंट एंट्री। जब बैड डेट की एडजस्टमेंट एंट्री डाल दी, एडजस्टमेंट के बाद हमारी को क्लोजिंग एंट्री भी डालनी पड़ेगी। याद दिलाना है, एंड में ना इससे होमवर्क चेक करना है। सब लोग याद दिलाना, ठीक है? एडजस्टमेंट एंट्री के बाद हमें क्लोजिंग एंट्री भी करनी पड़ेगी। अब मेरे को बताओ, क्लोजिंग एंट्री करने के लिए आपके पास अब बैड डेट है कितने? 20,000 अभी हुए, 5,000 पहले के हो रखे थे। टोटल बैड डेट कितने हुए बेटा? 25। और गुल्लक में पैसे कितने से पड़े हैं? तो प्रोविजन से पूरा कवर हो रहा है ना, पूरा 25,000। गुल्लक को फोड़ दें 25,000 से, तो प्रोविजन क्या हो जाएगा? डेबिट। सेकेंड एंट्री में क्या होगा बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो जाएगा डेबिट। और आपका बैड डेट्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने बेटा? पूरे 25,000 से कर देंगे। ठीक है ना? पूरे 25,000 से कर देंगे। ये वाली जो एंट्री करी कल मैंने बताया, इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्री। ये हमने अभी क्या करी है बेटा? क्लोजिंग एंट्री करी है, ताकि बैड डेट्स का अकाउंट आप क्लोज कर सको। कर दिया ना क्लोज? अगर प्रोविजन ना होता तो पीएनएल में डालते। अभी प्रोविजन है तो प्रोविजन से सारा एक्सपेंस कवर हो गया बेटा, बातें नहीं। ठीक है? इसके बाद अब आपको एक नया प्रोविजन बनाना है। नया प्रोविजन के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपको वो जो प्रोविजन बनाना है ना, वो 10% बनाना है। और आप देखोगे डेटर कितने हैं? 5,20,000 के हैं। अभी अभी 20,000 के डेटर खत्म हो गए, तो आपके पास डेटर बचे कितने हैं? 5,00,000। अब आप 10% डेटर पे बनाओगे, तो 5, 20 में से 20,000 हटाकर जो बचा, उसका 10% बनाओगे ना। कितना बन जाना चाहिए? 50,000 बन जाना चाहिए। क्लियर है बात ये? 50,000 बन जाना चाहिए। पहले से प्रोविजन कितना है? 5। और आपको याद है ना, जब प्रोविजन बनाओगे, यहाँ एंट्री करोगे,
ये तीसरी एंट्री करोगे आप, पीएनएल से निकालोगे पैसा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था, वो था क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन वाला, या ओल्ड प्रोविजन, नहीं सॉरी, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन वाला। अब ओल्ड प्रोविजन है 5 बचा है, नया प्रोविजन 50 बनाना है। कितने की रिक्वायरमेंट है? 45। तो यहाँ पे आप 45,000 से प्रोविजन बना दोगे। ये एंट्री हमने करी थी। अब लॉजिकली क्लियर हुआ रहा है कैसे करा था हमने ये, कल वाले हिसाब से, ठीक है ना। अब मैं कहना चाह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आया 4 नंबर में, क्योंकि इस टाइप का आता है क्वेश्चन, अगर आया ये 4 नंबर में सवाल, तो 4 नंबर में ट्रेडिंग पीएनएल नहीं पूछते, 4 नंबर में पूछते हैं इनके लेजर। बताओ जी, डेटर अकाउंट में कैसे दिखाना है, बैड डेट्स अकाउंट में कैसे दिखाना है, इनके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कैसे दिखाना है। तो आपका 4 नंबर में आएगा लेजर, और लेजर ही आएगा सिर्फ, एंट्री भी नहीं आएगी, सिर्फ क्या आएगा? लेजर। एंट्री बस तुम्हें समझाने का एक तरीका था, ठीक है ना। पहले डेटर अकाउंट देखें। डेटर अकाउंट में देखो, ट्रायल बैलेंस में ना बेटा 5,20,000 का पहले से ओपनिंग बैलेंस है। 5,20,000 डेटर के डेबिट साइड डाल दें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 5,20,000 जस्टिफाइड है ना। 5,20,000, इज दैट क्लियर? हाँ, ठीक है। चलो जी, इसके बाद प्रोविजन का बैलेंस है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का बैलेंस है। कितना बैलेंस है इसका? 30,000। इसको प्रोविजन के अकाउंट में डाल दें, यहाँ पे डाल दें बेटा, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस इसका? 30,000। और बेटा बैड डेट्स का भी ओपनिंग बैलेंस है, इसको यहाँ डाल दें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस है, कितना था? 5,000। अब मेरे को क्या करना है, ये जो आपने एंट्री करी, इन एंट्री को ना यहाँ प्लेस करना है। अब आपके 5,20,000 से डेटर हैं, पहली एंट्री में डेटर कम हो रहे हैं, डेटर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने से हुआ बेटा? 20,000 से। और डेटर अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? तो बेटा इसे क्रेडिट कर दें बाय बैड डेप्ट के नाम से। क्या होगा ये? 20,000 से क्रेडिट। जस्टिफाइड? क्लियर? ठीक है। अब आप बैड डेट अकाउंट भी बना रहे हो। बैड डेट अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। पहली एंट्री में बैड डेट अकाउंट क्या हुआ बेटा? डेबिट। किसकी वजह से? डेटर की वजह से। तो इसे डेबिट भी करो, डेटर के नाम से। टू डेटर के नाम से आप 20,000 से इसे डेबिट कर दो। ये भी क्लियर है, जस्टिफाइड है। ये क्रेडिट हुआ तो ये डेबिट हुआ, क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है ना। फिर आपने सेकेंड एंट्री करी बैड डेट को बंद करने के लिए। इसमें बैड डेट क्या हुआ है बेटा? क्रेडिट हुआ है। किसकी वजह से? प्रोविजन की वजह से। तो आप इसे प्रोविजन के नाम से क्रेडिट कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के नाम से। कितना हो जाएगा बेटा? पूरा पूरा बंद करना है ना, पूरा 25,000 से। ये भी जस्टिफाइड है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है। बैड डेट क्रेडिट हुआ प्रोविजन के नाम से। फिर आपने एंट्री करी थी, इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसी एंट्री में डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है बेटा? बैड डेट की वजह से। अब आप प्रोविजन का भी अकाउंट बन रखा है ना, इसे क्या करना है? डेबिट करना है बैड डेट के नाम से, क्रॉस पोस्टिंग। तो यहाँ पे लिखना है टू बैड डेट, बैड डेट। कितना आएगा ये? 25,000। आई एम श्योर कर ही रखा होगा। ये भी जस्टिफाइड है ना, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, एंट्री ही पोस्ट कर रहे हैं लेजर में। और कुछ हुआ क्या इसमें? नहीं। फिर इसके बाद देखो, आपने तीसरी एंट्री करी। तीसरी एंट्री में प्रोविजन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसके नाम से? तो बेटा यहाँ पे बाय पीएनएल के नाम से प्रोविजन का अकाउंट 45,000 से बेटा क्रेडिट कर दो। ये क्या करा आपने? नया प्रोविजन ना बनाया है, बना दिया ना। अब आप क्या करोगे? पैकअप। यहाँ 5,20 है, यहाँ भी 5,20 होना चाहिए। 20 गया तो कितना बचा? ये डेटर का बैलेंस बचना चाहिए। ये डेटर का क्या है बेटा? क्लोजिंग बैलेंस।
क्लियर है? अच्छा, डेटर का जो ये बैलेंस है, सुनना, अभी जो मैं कर रहा हूं ना वो लिखना मत, क्योंकि बैलेंस शीट वाली चीजें तुमने करी नहीं अभी। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। अगर आप इसे बैलेंस शीट में प्लेस करोगे तो 5 लाख ही आएगा ना, 20,000 हटाकर। तो ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 5 लाख रुपए के नाम से चला जाएगा। लिखना मत अभी, है ना, कोई लिखना मत प्लीज, सिर्फ समझना। यहाँ पे डेटर में 5 लाख रुपए एसेट साइड आ जाएगा। इनर कॉलम में क्यों लिखा है अभी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल एसेट साइड आएगा। चलो, बैड डेट का तो नॉमिनल अकाउंट है, ये तो खत्म ही होता है, इसलिए इसकी एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री। पहले होने दो, उसके बाद एंड में क्लोज कर दो। इसलिए इसका कभी भी ना कोई बैलेंस बचेगा नहीं। दोनों साइड इसकी हमेशा क्या होंगी बेटा, मैच होंगी। तो यहाँ पे 25,000, यहाँ पे 25,000, कभी नहीं बचेगा बैलेंस। इसके बाद प्रोविजन का बैलेंस है। प्रोविजन में 30,000 इधर, 45,000 इधर, तो इधर आया 75,000। इधर भी होना चाहिए 75,000। 25,000 गया तो कितना बचा? ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है ना, टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है, प्रोविजन का बैलेंस है, और प्रोविजन का ना क्रेडिट बैलेंस है। और ये प्रोविजन डेटर पे ही तो बना है ना। और एक बात याद रखना बेटा, कोई सा भी प्रोविजन अगर आप किसी भी एसेट के अगेंस्ट में बनाते हो, जैसे वो एक था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें भी यही पॉइंट था। वो प्रोविजन आपने डेप्रिसिएशन पे बनाया, मतलब एसेट पे बनाया, तो वो उस पर्टिकुलर एसेट में से माइनस करते थे। सेम गोज विद दिस ऑल्सो, ये प्रोविजन आपने डेटर पे बनाया, तो जब आप इसकी प्लेसमेंट करोगे ना, ये वाले इसके बैलेंस की प्लेसमेंट करोगे ना, तो आप इसको भी डेटर में से ना माइनस करके दिखाना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कौन से वाला, ये जो एंड में आया न्यू वाला प्रोविजन, कितना आया ये 50,000। तो आप इसे यहाँ ऐसे 50,000 माइनस करके दिखाओगे, कितना आएगा आउटर कॉलम में, समझे? डेटर का प्लेसमेंट, प्रोविजन का प्लेसमेंट बैलेंस शीट में कैसे करना है। डेटर इज योर एसेट, एसेट साइड गया। प्रोविजन इज क्रिएटेड अगेंस्ट दोज डेटर, इसलिए अगर ये इसके अगेंस्ट में बना है ना, तो इसमें से माइनस करके दिखाओ। समझे यहाँ पर पॉइंट? यहाँ पे किसी के मन में कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है ना? इन दोनों की प्लेसमेंट समझे ना? ठीक है। अब बात आती है ऊपर पीएनएल अकाउंट की। पीएनएल अकाउंट ये भी तो एक लेजर ही है। पीएनएल अकाउंट भी तो क्या है, लेजर ही तो है। अगर आप इसकी भी एंट्री देखो, सेकंड वाली, सॉरी ये वाली थर्ड वाली एंट्री देखो, पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है, किसकी वजह से? तो बेटा इसे प्रोविजन के नाम से डेबिट कर दो। इसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के नाम से 45,000 से डेबिट किया जा सकता है, ये सर नो कर देंगे ना? इसमें कोई शक किसी को? हो जाएगा। ऐसे प्लेस करना है। जब आप क्या करोगे, इन अकाउंट के थ्रू ना प्लेसमेंट करोगे। किन के थ्रू प्लेसमेंट करोगे? इन अकाउंट के थ्रू। अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस निकालना पड़ेगा, फिर उन बैलेंस को यहाँ पे प्लेसमेंट करना पड़ेगा। अकाउंट के थ्रू प्लेसमेंट इस तरह से होगा। अब मैं बताता हूँ फॉर्मूले वाला तरीका, जहां पे ये सब काम करने की जरूरत ही नहीं है। और वो तरीका 3 नंबर के सवाल में काम आएगा, जहां पे एंट्री नहीं करनी, अकाउंट नहीं बनाना, सीधा कह रहे हैं भाई साहब पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में करके बताओ, वहां लगेगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है? इसलिए मैं कह रहा था इसे लिखना मत, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ना आपके अकाउंट वाले नहीं आते, 3 नंबर में ही आते हैं सवाल। मैक्सिमम मतलब ये मान के चलो, मैक्सिमम मतलब 90% केसेस। ये 10% की मेहनत करी अपनी हमने 2 दिन से। हाँ, हाँ, ये ये 2 दिन से हमने वो 10% की मेहनत करी, क्योंकि हमें उसको भी काम लेकर चलना है, क्योंकि लॉजिकली तो वो करेक्ट है ना। लॉजिकली करेक्ट नहीं है वो, लॉजिक अगर कोई पूछेगा तो मैं समझाना पड़ेगा लॉजिकली यही है। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे प्लेस करना है डायरेक्टली, और उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और फॉर्मूला ना बिना इसके ना बनता नहीं। इसलिए मैं 2 दिन से ना इसमें मेहनत कर रहा था।
अब देखो फॉर्मूला ना मैं इसी से बनाकर दिखाऊंगा कैसे बनना है। अभी देखो, सुनो, लिखना मत, पहले समझना। ये 45,000 कैसे आया ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला पता है क्या लगेगा? देखो, मिट गया, मिट क्यों नहीं रहा ये? आगे, एक मिनट यार, कॉल कर रहा है कोई। आगे का। हेलो। बहन में, अभी रुक जा यार। अरे भैया को भेज देना। हम्म। ठीक है। अरे अंकल को भेज दे। अरे रुक जाएंगे, अंकल को भेज दे। ठीक है। मेरे को या तो 5 मिनट दे। हम्म। चलिए बच्चों, देखिए सुनो। अब फॉर्मूला बनाएंगे हम इन अकाउंट का यूज करके, ठीक है। फॉर्मूला पता है कैसे होगा? बता रहा, मैं बता रहा। सबसे पहले, अरे अब चल नहीं रहा ये। सुनो, अरे चल गया यार। सबसे पहले बैड डेट्स लिखोगे आप। कौन से वाले बैड डेट्स? जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से ये चीज आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़े वाले क्वेश्चन में भी काम आएगी। अरे बातें मत करो यार, ध्यान, मकसद याद रखो। ठीक है। तो बातें नहीं, मेरे को देखकर बताना। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में बैड डेट कितना दे रखा है? 5,000। तो बेटा इनर कॉलम में करेंगे अभी, बेटा बातें मत कर यार, अब मजाक। दोबारा नहीं बोलूंगा अब मैं। यहाँ पे कितना आएगा? 5,000। ठीक है। बैड डेट लिखा। इसके बाद यहाँ पे ना एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स को भी करना है प्लस। क्या प्लस करना है? एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स कितने थे बेटा वो? अगर आप देखोगे तो यही तो हो रहा है। 5,000 और 20,000 क्या हो रहा है बेटा? प्लस हो रहा है। 5,000 यहाँ पे लिखा डायरेक्टली, और 20,000 यहाँ पे डेबिट साइड है, प्लस ही हो रहा है। ये भी यहाँ लिख दिया। बन गया ना फॉर्मूला? कितना आ गया टोटल? 25,000। अब आपको पता है कि पहले से अगर आपके पास प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस है, तो ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस इसको कवर करेगा। करेगा नहीं करेगा? इसको करेगा। अब ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस अगर देखा जाए कितना है टोटल? 30। पूरा 30,000 माइनस कर दो। पूरा 30,000 ओल्ड प्रोविजन के नाम से, ओल्ड प्रोविजन के नाम से पूरा का पूरा बेटा 30,000 माइनस कर दो। कर दिया माइनस। फॉर्मूला बनाने दे, रुक जा। सब चीजें कनेक्ट करेंगे अभी। अभी ओल्ड प्रोविजन का पूरा बैलेंस माइनस कर दो। पता है क्यों माइनस कर रहे हैं? देखो, ओल्ड प्रोविजन है 30,000 है, ये पूरा 25,000 इससे ही तो माइनस हो रहा है ना। ओल्ड प्रोविजन पूरा का पूरा माइनस कर दो, और न्यू प्रोविजन। अब मेरा सवाल है, न्यू प्रोविजन जब मैं बोल रहा हूँ, 45,000 वाला बोलूंगा या 50,000 वाला लूंगा? ये है न्यू प्रोविजन, इतना करना है। तो न्यू प्रोविजन 50,000, इसमें क्या कर दो बेटा? तो आउटर में वैल्यू देखो कितना आएगा। अब सुनो, फॉर्मूला जस्टिफाई करते हैं। अब ध्यान देना, फॉर्मूला बनाने के लिए, सुनो, फॉर्मूला बनाने के लिए ये अकाउंट का ध्यान देना। इस अकाउंट से फॉर्मूला बना है, हमने शुरुआत इससे करी, 25,000 से करी। ये 25,000 कैसे बना? ओल्ड बैड डेट्स और एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स को जोड़ा, 25,000 जोड़ा। फिर इसमें मान लो न्यू प्रोविजन, हम एक, हाँ, न्यू प्रोविजन की वैल्यू हमें क्या करनी है? प्लस। न्यू प्रोविजन प्लस ही हो रहा है ना, बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन। और ये बेटा अपोजिट में है, कौन सा प्रोविजन है ये? ओल्ड वाला। कौन सा है ये क्रेडिट साइड है। डेबिट में क्रेडिट वाले बैलेंस क्या होते हैं? माइनस। तो बैड डेट्स लिया, न्यू प्रोविजन उसमें क्या करा? प्लस करा। ओल्ड प्रोविजन क्या करा उसमें से? माइनस करा। तो वैल्यू किसकी बची? पीएनएल की। कितनी बची? बन गया फॉर्मूला ये वाला।
बैड डेट्स, जितने बैड डेट्स है सारे बैड डेट्स लिए, उसमें न्यू प्रोविजन प्लस करा, ओल्ड प्रोविजन माइनस करा, जो वैल्यू बची वो पीएनएल की तो बची। फॉर्मूला जस्टिफाइड है। यस और नो? नहीं जस्टिफाइड है? अभी भी कह रहा नहीं जस्टिफाइड है। ये वैल्यू की प्लेसमेंट जस्टिफाइड है। ये वैल्यू की प्लेसमेंट जस्टिफाइड है। बैड डेट्स जस्टिफाइड है। 25,000 कैसे है, ये जस्टिफाइड है। बैड डेट्स। फिर ये डेबिट में न्यू वाला प्रोविजन है, ये पता है ना? डेबिट डेबिट क्या होता है बेटा? 25 और 50, 75। 25 और 50, उसमें ये क्रेडिट में 30,000 माइनस होगा ना। 30,000 75 में से गया तो कितना बचा? किसका बैलेंस बचा? तो पीएनएल में यही तो आ रहा है ना। पीएनएल में यही तो आ रहा है ना। ये डायरेक्टली लिखा हमने फॉर्मूला बनाकर। बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन माइनस होगा, न्यू प्रोविजन प्लस होगा, इतनी सी बात है बस। ठीक है। माइनस का 5 और ये पॉजिटिव का 50 है। 45 बचा। ठीक है। हाँ जी। फॉर्मूला क्लियर है ये? ये वाला लिखना अपनी कॉपी में इसमें। 1 मिनट से लिखो, 1 मिनट आया मैं। यार अभी बैलेंस शीट भी करनी है। जल्दी आइयो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अपना काम कर। जा कर जा। मैं जल्दी आया यार। वहाँ टॉपिक बहुत खतरनाक चल रहा है, लाइक समझने के लिए बच्चे को।
नितिका, मिल दिया बहन। बैड डेट्स प्रोविजन बता रहा हूँ ना। मेरा तो अंदर भैया। चलो देखो कहाँ पे थे हम। वो भी। हाँ जी, अरे ये लिख लिया सबने। बैलेंस शीट पे आ जाए एक बार। बैलेंस शीट का तो बहुत आसान है। ये तो माइनस कर ही रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब आप बैलेंस शीट में डेटर लिखोगे, अरे यार ध्यान दे, बैलेंस शीट में जब आप डेटर लिखोगे, आपके सामने तो ये गिवन होगा, और इसके हिसाब से डेटर कितने हैं? 5,20,000। आप जब प्लेसमेंट करोगे, आप ट्रायल बैलेंस से चीजें देखकर डालोगे। आप ट्रायल बैलेंस से चीजें देखकर जब यहाँ डालोगे, आपके लिए तो डेटर 5 लाख नहीं है, आपके लिए डेटर है 5,20,000। इसमें मिटता बड़ी लेट में है। होगा, मिटेगा मिटेगा, रुको। मिट गया मिट गया। चलो। चलो, जब आप यहाँ पे लिखोगे, आपके लिए डेटर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से है 5,20,000। लेकिन अभी अब ताजा ताजा बैड डेट्स हुए हैं। 5 लाख कैसे आया था यार? बैड डेट्स को माइनस करके ही तो आया था। तो यहाँ पे बैड डेट्स माइनस करना। लेकिन बेटा कौन से वाले? एडजस्टमेंट वाले। ट्रायल बैलेंस वाले पता ही है ना तुम्हें, ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। एडजस्टमेंट वाले यहाँ माइनस होंगे 20,000। फिर आपका यहाँ पे आया 5 लाख रुपए। फिर नया प्रोविजन माइनस करना है ना, जो कर ही रहे थे माइनस। 10% बनाना भी था, वो इस 5 लाख पे बनेगा। इस 10% को 5 लाख पे नया प्रोविजन बनाओ। वो आएगा कितना? 50,000 लेस करके फिर से आउटर में वैल्यू कितना आया? 4,50,000। ये जो तरीका आपको यहाँ बताया है, ये तरीका है जब आपको डायरेक्टली सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट मांगा है। डायरेक्टली चीजों को ऐसे प्लेस करना है। फिर आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आपको कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। देन अगेन, ये वहां पे जो फॉर्मूला बना वो इसी अकाउंट से बना है बेटा, प्रोविजन से। बैड डेट्स जितने भी हैं प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। जो वैल्यू बची वो पीएनएल के डेबिट साइड ही बच रही है, 45,000। ठीक है ना? और यहाँ पे आपका जाएगा डेटर में एडिशनल बैड डेट्स माइनस और न्यू प्रोविजन माइनस। ठीक है ना? इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पे प्लेस करेंगे। ये सब लिख लिया अब आपने। अब एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं ऐसा। अब इसके लिए बिल्कुल हम तैयार हो गए ना, बैड डेट्स और प्रोविजन को लेकर। ये टॉपिक थोड़ा है पेचीदा, इसलिए 2-3 दिन लग गए हमें। अब एक और क्वेश्चन सिमिलर सा दे रहा हूं। उसे आप बस सिर्फ पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे प्लेस होगा वो बताना है आपको। अब वो क्वेश्चन देखते हैं हम, ये वाला शीट वाला ही देखते हैं। अच्छा, हमारे कहाँ तक हो गए थे इसके सवाल? 7 तक हो गए थे ना? यही तो चीज अजीब सी आई है, बाकी तो सही चल रहा था। एक चीज अजीब आ गई तो डर गए तुम। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जल्दी से। अरे यार, अभी एक चीज समझी, अब क्या उसे बिल्कुल मिट्टी में मिलाना है क्या? कोई चीज समझ में आई, कोई फॉर्मूला अभी सीखा, उसे अप्लाई करके देखो, दिमाग में वो चीजें घुसेंगी। अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ यार। आप लोग अपनी कॉपी में बनाना, मैं इसके सामने ही बना रहा हूँ। एक तो आपका बनाना है पीएनएल अकाउंट, ऐसे छोटू सा बनाना।
और एक बनाना बैलेंस शीट, ये भी छोटू सा ही बनाना। ये तो पता है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट से कोई मतलब नहीं हमें। और ये वाली, अरे डेबिट नहीं था ये वाली एसेट साइड, ये लाइबिलिटी साइड। हमें लाइबिलिटी से मतलब नहीं, एसेट से मतलब है। ठीक है, फॉर्मेट बना लेना सब। अब चीजों को ना एक एक करके अपनी जगह पे डालना है। अरे लाइबिलिटी का कोई प्लेसमेंट नहीं है ना, हमारे को काम किसका है? डेबिट का काम है और इसके एसेट साइड का काम है। हमें बस पता होना चाहिए कहाँ कहाँ जाएगा। चलिए जी, देखिए ये ट्रायल बैलेंस की चीजें हैं। माधव बातें नहीं बेटा। ये ट्रायल बैलेंस की चीजें हैं, ये सिर्फ एक जगह ही जाएंगी। सबसे पहले बैड डेट। बैड डेट जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड। लेकिन अभी ना इसे इनर कॉलम में लिखना, 3,000। ओके। फिर है बेटा प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन है ये? पुराना, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन बैड डेट में से क्या होगा? माइनस। कवर करेगा ना नुकसान को, कि भाई 3,000 का नुकसान हुआ, पहले से प्रोविजन है 2,000 का, पूरा माइनस करो। तो यहाँ माइनस करना, ओल्ड प्रोविजन। कितना माइनस होगा बेटा? 2,000। कर दिया, एक एक बार जाएगा अपनी जगह पर। ये भी चला गया। अब है डेटर। डेटर आपके हैं 18,200 के। ये जाएंगे बेटा एसेट साइड, लेकिन इसको भी इनर कॉलम में लिखना, 18,200। लिख देने से अभी हमने ट्रायल बैलेंस की चीजें अपनी अपनी जगह पर डाल दी ना, प्लेस कर दी। अब आपको देखनी है एडजस्टमेंट। सबसे पहली एडजस्टमेंट है बैड डेट। ये दो जगह जाता है। एक पीएनएल के डेबिट साइड, यहाँ पे प्लस होगा। और एक डेटर में से माइनस, यहाँ माइनस होगा। तो एक, हाँ, एक तो बेटा यहाँ पे इसे करना प्लस। ये कौन से वाले एडिशनल बैड डेट्स है आपके? एडिशनल बैड डेट यहाँ पे तो होंगे बेटा 1,200 रुपये प्लस। फ्यूचर है 200। फ्यूचर क्या? ए भाई, बैड डेट इज लॉस एक्सपेंस। उसमें से 2,000 का एक्सपेंस कवर हो गया, 1,000 का एक्सपेंस बचा है ना, 1,200 कवर हो गया एक्सपेंस। 2,200 बोल, 200 कैसे? 2,200 हुए, 1,000 का खर्चा प्लस 1,200 का और खर्चा आ गया। अभी रुक जा, अभी रुक जा, प्लेसमेंट कर रहे हैं अभी। अभी ना अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, साथ साथ लिख रहे हो, मत लिखो यार, अभी समझ लो। देखो करना ना वैसे ही है जितना अभी तक करा। फोन बंद कर यार, प्लीज। इधर कौन? माधव यार बात ना कर, डिस्टर्ब हो रहा है। अगर तू बात करता ना, मैं डिस्टर्ब होता, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर। इसलिए बात ना कर, चुप होकर बैठ जा। अभी हम क्या कर रहे हैं देखो, अभी तक जो करा वैसे ही कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस दिया होगा ना, अपनी जगह पर डालना है नेचर के हिसाब से। बैड डेट है, बैड डेट को डाला। ओल्ड प्रोविजन अभी देखा फॉर्मूले में, ओल्ड प्रोविजन क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं। लॉजिक भी तुम्हें पता है क्यों कर रहे हैं माइनस, खर्चा कवर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओल्ड प्रोविजन यहां से हुआ माइनस। ठीक है। डेटर देखा, डेटर पता है एसेट में जाएगा। अभी इनको अपनी अपनी जगह पर डाला। अब हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट की। अब पहली एडजस्टमेंट है बैड डेट्स। बैड डेट्स आपको पता है दो जगह जाता है, एक तो है खर्चा, पीएनएल के डेबिट साइड डालेंगे, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस। खर्चा और है ना भाई, खर्चा और बढ़ाएगा डेबिट को और प्लस करेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या करा? प्लस। और आपको तो एंट्री पता है ना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर क्या होगा? माइनस। दूसरी प्लेसमेंट कहाँ है? डेटर में से माइनस। यहाँ पे आप क्या कर दोगे? इधर से माइनस। अगर किसी को याद नहीं आता ना, तो यहाँ पे देखो, आपके नोट्स में, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट वाले नोट्स में, ये क्या खुल गया? आप सबसे टॉप पे जाकर देखना, यहाँ पे बात भी कर रखी है, जो मैंने यहाँ लिखवाया भी था। एक तो यहाँ पे जाता है और ऊपर से डेटर में से यहाँ पे माइनस होता है। ये कर रखा था हमने, याद है ना? ठीक है। अब
नेक्स्ट हमारा था, नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है बेटा प्रोविजन का। क्या लिखा? इंक्रीज द बैड डेट्स प्रोविजन टू 10% ऑफ द डेटर। ये पुराने प्रोविजन से बढ़ाना चाह रहे हैं। कितना? 10% बनाना चाह रहे हैं। अब देखो, बैड डेट्स जब आप यहाँ पे 1200 माइनस करोगे तो आपके अच्छे वाले डेटर कितने बचे हैं? अब उसका ये कितना प्रोविजन बनाना चाह रहे हैं? 10%। अब 10% अगर आप नया प्रोविजन बनाओगे, न्यू प्रोविजन, तो बेटा उसकी वैल्यू तो यहां से माइनस करनी पड़ेगी ना। कितना आएगा? यहां से माइनस हो गया। और क्योंकि ये भी दो जगह जाता है प्रोविजन, दूसरा कहाँ जाएगा? ये पीएनएल के डेबिट साइड जाता है। अलग से लिखने की बजाय बस मैं फॉर्मूले का यूज करके क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें प्लस कर दो। नया प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन माइनस करा, नया प्रोविजन यहाँ पे क्या करोगे? प्लस कर दोगे। तो दूसरी एडजस्टमेंट हो जाएगी यहाँ पे, न्यू प्रोविजन हो जाएगा बेटा, प्लस कितना आएगा? 1700। अब इनका वैल्यू लिखो, 3000 माइनस 2000, 1000 बचा। 1000 और 1200, 2200। 2200, 1700, 3900 रुपये। इसका भी करो। 17,000 में से 1700 गया, बचेगा 15,000। समझे ना बात? अभी प्लेसमेंट कैसे हुआ? पहले प्लेस करो अपनी अपनी जगह, फिर एडजस्टमेंट को दो जगह डाल दो, और जो आपको नोट्स में बताए हैं कहाँ कहाँ जाएगा उस हिसाब से डाल दो। डायरेक्ट फॉर्मूला है, फिर फॉर्मूला बन गया हमारा। कर लोगे ना ये? हो जाएगा। ये लिख लिया सबने? बेटा लिख ले सब। जिन्होंने नहीं लिखा अब लिख लो, और जिन्होंने कर लिया ना वो 9 क्वेश्चन खुद से करो अभी। इतना मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले। हाय राम। हेलो। यस, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू? हाँ, ओके। ओके। 8, अराउंड 8। हाँ, यस, आई मीन दैट। आई कॉल यू। अभय, अदिति, आदित्य रावत, अक्षरा सिंह, आनंद, आर्य कौशिक, आशुतोष, आयुषी सहगल, भव्य मित्तल, भव्य पंडित, भूमि सिंह, देव, दीक्षा, नित्या शर्मा, जय, जय प्रजापति, जानवी, केशव, किंशुक, लक्ष्य, माधव, महवेश, मान्या, मिश्री, नीव, पार्थ वर्मा, प्रज्ञा रावत, राधिका मित्तल, राम, रिधिमा, समर्थ, संस्कृति, सार्थक वर्मा, श्रेया, वांछा, वंशिका सहगल, वासु, विदुषी, वृंदा अरोड़ा, युवराज, दीपांशी, एकलव्य। इसमें तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है भाई, इसमें सिर्फ प्लेसमेंट करना है। बैलेंस शीट मैच तो तब होगी जब सब चीजें गिवन होंगी। हाँ जी, 9 वाला हुआ क्या? बेटा कर लिया। ये वाला भी करना है। एक बनाना है इसका पीएनएल, एक बनानी बैलेंस शीट। बैड डेट डाल दिया।
इधर पीएनएल के डेबिट साइड डाल दिया 3,500। मैं तो अभी चीजों को डाल रहा बस। प्रोविजन ओल्ड वाला है। पीएनएल में डेबिट साइड माइनस 4,500 माइनस डेटर। किधर डेटर? बैलेंस शीट में डेटर 50,000 डेबिट एसेट साइड। माधव हो गया। युवराज हो गया। बेटा नेचर के हिसाब से डाला, बैड डेट डाला। प्रोविजन बैड डेट में से क्या होगा? ओल्ड वाला है, यहाँ पे गिवन है तो कौन सा है? ओल्ड वाला प्रोविजन क्या करेगा? करो माइनस ओल्ड प्रोविजन लिख कर। 4,500 ब्रैकेट में लिखो जो माइनस कर रहे हो। हाँ। अब डेटर कहाँ लिखोगे? एसेट साइड लिखो। अब ये बैड डेट्स हुआ 1,500 का। एडिशनल बैड डेट्स है, दो जगह जाएगा। एक यहाँ पे कर देंगे बेटा प्लस एडिशनल बैड डेट 1,500। और डेटर में क्या करोगे? माइनस 1,500 रुपए। कर दिया ना? अब ये वाले को डील करो। अब आपको प्रोविजन बनाना है कितना? 5%। उसके लिए पहले देखो डेटर बचे कितने हैं? 48,500। अब इसमें से जो नया प्रोविजन आएगा उसे करना है माइनस 5%। 2,425 आ रहा है। और कहाँ जाएगा ये? डेबिट साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नया प्रोविजन प्लस 2,425। इनका टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? 2,925। टोटल ये आ रहा है ना? ये जाएगा आपका पीएनएल के डेबिट साइड। ठीक है सर, तक समझा ना अब? और यहाँ पे कितना आ रहा है? 46,075। समझे ना अब कैसे करना है काम? कर लोगे ना? अब समझ गए ना प्रोविजन का पॉइंट भी? अब होमवर्क दे दूं? अच्छा, कल की क्लास किस टाइम रखूं? अरे छुट्टी